हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में। ठीक है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से निश्चित रूप से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी को देखते हुए हम आपके लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, मूल अधिकार। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि मूल अधिकार क्या होती है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिकों को जीवन जीने के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है यह भारतीय संसद संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। आपका मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न इस तरह बनेगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भाग 3 में। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक है संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ही मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है। चलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक है आपके सामने दिया हुआ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम एवं कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून पर जो है अनुच्छेद 13 जो है यह प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 13 जो है संसद एवं विधानमंडल से संबंधित नियम एवं कानून का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 13 में। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। ठीक है, और यहाँ पर होगा मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 13। चलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो समानता का अधिकार का जो वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। प्रश्न बनेगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक किसका वर्णन है? तो समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक में। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आपके सामने दिया हुआ नेक्स्ट टॉपिक है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो है ये आपका भारतीय संविधान का समता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 14। चलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक है जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 एवं 15 एक मूल अधिकार है। ठीक है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ आप विभेद नहीं कर सकते हैं। विभेद करना क्या है? प्रतिषेध है। और यह संविधान के अनुच्छेद 15 में दिया गया है। यह क्या है कि मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के क्या है वर्ग में रखा गया है। ठीक है, अगले टॉपिक के सामने चलते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ सममार्गता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो समान वेतन के लिए समान कार्य का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 16 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 16 तक में क्या है? समान अधिकार के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 14 से 16 तक में। ठीक है,
चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है आपको दिया हुआ सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। तो अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है आपका अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में। ठीक है, अनुच्छेद 16(1) और 16(2) जो है ना, यह प्रत्येक भारतीय नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। याद रखिएगा इस बात को। अब यहाँ पर कुछ संवैधानिक उपबंध दिया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके इसके क्या है संवैधानिक उपबंध, क्या क्या दिया हुआ है भारतीय नागरिकों के लिए और विदेशी नागरिकों के लिए। यहाँ पर दिया कि धर्म, मूल, जाति, लिंग। ठीक है, धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिनिषेध करता है आपका अनुच्छेद 15। उसके बाद है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने एवं संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अवध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, यह क्या है आपका अनुच्छेद 19 में है। अगला है कि अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। ठीक है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिलाना, ये क्या है आपका अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ये तो था आपका भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त मूल अधिकार था। अब यहाँ पर है नेक्स्ट आपका भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद क्या है इसमें 14 में दिया गया है। उसके बाद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद क्या है आपका 20 में दिया गया है। उसका जीवन का अधिकार अनुच्छेद क्या है 21 में है, जीवन का अधिकार। उसका शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) में है, याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार जो है ना, ये आपका किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21(a) में है। कुछ दशा में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद क्या है 22 में दिया गया है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका संविधान अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है आपका धर्म एवं संस्कृति के स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 25 से क्या है 28 तक में दिया गया है आपका धर्म एवं संस्कृति का स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28 तक ये क्या है आपका धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है आपका भारतीय संविधान में। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, बहुत ही शानदार टॉपिक है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 में दिया गया है। उसके बाद संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक क्या है आपका दंडनीय अपराध है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगले टॉपिक के सामने चलते हैं। अगला टॉपिक है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो आपका है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 जो है ना, यह क्या है आपका बोलने का स्वतंत्रता है। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता जो होता है, बोलने की स्वतंत्रता जो संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला है कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का जो है ना, यह संविधान के अनुच्छेद 19(a) में दिया गया है। अगला है आपके सामने दिया हुआ बहुत ही शानदार टॉपिक है कि अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। ठीक है, उपाधियों के अंत से अनुच्छेद 18 का संबंध है। और भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। आर्थिक समानता जो है यह मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब अगला है आपके सामने वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत क्या क्या दिया गया है कि आप अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता दिया गया है आपका। ठीक है, अनुच्छेद 19 में कितने स्वतंत्रता दिया गया 6 स्वतंत्रता कौन कौन है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 19(1) भी कहता है कि आप कहीं भी शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन कर सकते हैं। उसके बाद है कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार ये आपका है अनुच्छेद
1 जी में दिया गया है। उसके बाद है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार आपका ही आपका क्या है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में दिया गया है। उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में आप वन संरक्षण का अधिकार ये अनुच्छेद 19(1)(d) में दिया गया। उसके बाद भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, और ये क्या है आपका अनुच्छेद 1(1)(e) में दिया गया है। कोई भी नागरिक भारत के किसी राज्य में बस सकता है, यह अनुच्छेद 19(1)(e) में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद एक अब बहुत अगला टॉपिक है आपके सामने दिया हुआ टॉपिक है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। तो आपका है बंदी प्रतिशीकरण। ठीक है। अगला है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ था। तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार जो है यह आपका केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 के आधार पर प्राप्त हुआ था। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 के आधार पर प्राप्त हुआ था। अगला है आपके सामने अगला टॉपिक है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को श्रेणी को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटा दिया गया है और इसे वैधानिक अधिकार बनाया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन करके, तो 44वें संविधान संशोधन करके। ये 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। उस समय क्या है कि 44वें संविधान संशोधन करके जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसको क्या है कानूनी अधिकार के रूप श्रेणी में रख दिया गया। अगला है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है। तो आपका है वैधानिक अधिकार है। ठीक है। कानूनी अधिकार है आपका संपत्ति का अधिकार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया था। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था, तो 2005 में। ठीक है, याद रखिएगा। और यह क्या है आपका एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से आपको प्रदान किया गया है। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है आपके सामने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ठीक है, जिसको EWS कहते हैं, को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है। तो EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) में दिया गया है आपको EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए। अनुच्छेद 15 का 6 तथा 16 के 6 में ये आपका क्या है कि EWS को आरक्षण प्रदान करने का अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 15(6) से 16(6) में। अगला है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार जो है आपका मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार है आपका शिक्षा का अधिकार है। मूल अधिकार आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार आपका मूल अधिकार है, जो कि अनुच्छेद क्या है 300A में दिया गया है। ठीक है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 300 से 300A में दिया गया है। मूल अधिकार आपका है आपका शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु को मुफ्त शिक्षा दिया जाना है। अगला कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। याद रखिएगा, जो भारतीय नागरिक नहीं है उसको भी भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला है आपके सामने कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी लगने पर भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो आपका स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार जो होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का अधिकार या आपातकाल लगने के बाद भी जो है ना यह समाप्त नहीं होता है। और आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में इसकी क्या है उल्लेख किया गया है आपातकाल का। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का उल्लेख जो है ना यह आपका भारतीय अनुच्छेद 352 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल का जो है ना ये इसका संबंध है अनुच्छेद 352 से है। ठीक है, 352 में क्या है राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल की उल्लेख किया गया अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार यह समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यह आपका क्या है आपका मूल अधिकार है। चलते हैं अगला टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम
संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो बंधुआ मजदूरों उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा जो है ना वर्ष 1976 में पारित किया गया था। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपका कितने मौलिक अधिकार आपको दिया गया है और यह मौलिक अधिकार आपके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। पहला मौलिक अधिकार आपका है समानता का अधिकार। आप जानते हैं कि कुल आपको संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिया गया है? तो संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिया गया। प्रश्न बनेगा कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं एक एक करके मौलिक अधिकार के बारे में। समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार आपका पहला मौलिक अधिकार है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया। दूसरा आपका मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया। तीसरा आपका मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आपका संविधान अनुच्छेद 23 से 24 तक में दिया गया है। चौथा आपका है अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपके संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। उसका बाद पाँचवा है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 30 तक में दिया गया है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 6 मौलिक अधिकार था और 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया था उसको पढ़ लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। प्रश्न बनता है, यहाँ से पूछे भी जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ना, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, उसका स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में। इस तरह से प्रश्न बनता है, परीक्षा में याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बहुत ही शानदार है कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों के धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये है आपका अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ना किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार इसको दिया गया है आपका अनुच्छेद 26 के तहत। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म की संस्था को स्थापना